हाय हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम सुमैन है एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। यहाँ पे जी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जानिब से इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को दावत दी गई है कि वो पाकिस्तान आए और एससीओ की समिट जो है उसको अटेंड करें। यहाँ पे भी आप लोगों से मैं रिपोर्ट शेयर करूँगी। यहाँ पे आगे क्या होने जा रहा है, इंडिया का इसके हवाले से क्या पॉइंट ऑफ व्यू है एंड इंडिया इसको लेके क्या स्टेप लेगा। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पर नहीं हुआ तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स देखे होंगे जहां पर यह लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी गेट्स एन इनविटेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू अटेंड द एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट, जो पाकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहाँ पर रशिया, चाइना की जो लीडरशिप है ये भी आएगी, कई कंट्रीज के लीडर्स आएंगे। तो पाकिस्तान कह रहा है कि इंडिया की तरफ से ये चाहते हैं कि डायरेक्टली पीएम मोदी रिप्रेजेंट करे इंडिया को इस समिट में। नाउ अगेन, जो पाकिस्तान का इनविटेशन है ये काफी बोल्ड है, स्पेशली एक ऐसे टाइम में जब जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले हुए हैं और इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस ओवरऑल आप अगर देखें तो नॉर्मलाइज बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। हमारी जो क्रिकेट टीम्स हैं वो भी बायलैटरल सीरीज नहीं खेलती। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का पाकिस्तान में जाना, देखिए ये काफी ज्यादा अनलाइकली लग रहा है। बट क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि अगर बिल्कुल पीएम मोदी पाकिस्तान नहीं जाएंगे तो क्या इसका मतलब यह है कि डॉक्टर एस जयशंकर जाएंगे पाकिस्तान में? और इस वीडियो में हम थोड़ा ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एससीओ और ब्रिक्स है, इन दोनों ग्रुप्स का फ्यूचर क्या है, क्योंकि बहुत बार ना लोग कंफ्यूज कर जाते हैं एससीओ और ब्रिक्स के बीच में। देखिए ये है आपके सामने एससीओ ग्रुप के मेंबर्स। जी हाँ, पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है, इसलिए इस बार पाकिस्तान की बारी आई है एससीओ समिट होस्ट करने की। और इधर आप देख पाओगे ये सब कंट्रीज हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। बाद में ब्रिक्स में ऑब्वियसली बहुत सारे और मेंबर्स भी रिसेंटली ऐड हुए हैं, मगर ये जो 5 देश हैं ये प्रिडोमिनेटली हैं ब्रिक्स के फाउंडिंग मेंबर्स। और 2023 से ना एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है। वो ये है कि आने वाले 5 सालों में, अभी जैसे 2024 चल रहा है, मान के चलते हैं 2028-29 के आसपास पॉसिबिलिटी है कि ब्रिक्स और एससीओ मर्ज हो जाएं और एक नया इंटरनेशनल ग्रुप बनाने की कोशिश की जाए जो एक बार को यूएन को भी चुनौती दे। ये अगेन, ये मैं नहीं कह रहा, दिल्ली में ही हमारे जो बहुत सारे थिंक टैंक्स हैं जो रिपोर्ट्स पब्लिश करते हैं, उन्होंने इस पर एक पूरी डिटेल्ड पब्लिकेशन करी थी, जिसको बाद में रशिया का जो सरकारी मीडिया है उसने भी कवर किया था। कि इंडियन एक्सपर्ट्स, इंडियन जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ब्रिक्स और एससीओ को इन दी एंड मर्ज करके एक सिंगल ग्रुप बना दिया जाएगा, ताकि एक पावरफुल ग्रुप सामने आए जहां पर बहुत सारी ओके। कंट्रीज एज मेंबर हो। और ये सब करना काफी नेचुरल भी होगा, क्योंकि देखो ब्रिक्स और एससीओ कहने को दो अलग अलग ग्रुप हैं, मगर दोनों को ही फाइनेंशियल बैकिंग मिलती है चाइना और रशिया से। एक्चुअली रशिया भी कम ही कहूंगा मैं, इट्स मेन ट्रू। जो इन दोनों ग्रुप्स को बैकिंग मिलती है वो है चाइना से। क्योंकि लिटरली आप अगर एससीओ देखो तो एससीओ के हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? बीजिंग में। जी हाँ, ग्रुप का नाम चाहे एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हो, मगर इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं ये चाइना की राजधानी बीजिंग में है। वेराज ब्रिक्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये आपको मिलेंगे चाइना के शहर शंघाई में। तो जब दोनों ग्रुप्स के जो हेडक्वार्टर्स हैं ये भी चाइना में है, दोनों ग्रुप्स को जो प्रमोट करने वाले 2 मेजर कंट्रीज हैं वो ही चाइना और रशिया हैं, तो बिल्कुल एक बार को पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर में दोनों ग्रुप्स एक हो जाएं। और यूएसए अपनी तरफ से आप अगर देखो, उनका मीडिया यही मान के चल रहा है कि इवेंचुअली रशिया चाइना भी इन दोनों ग्रुप्स को मर्ज करके एंटी यूएस ग्रुप बनाने का कोशिश करेंगे। और अगेन ये बात ऐसे अज्यूम मत कर लेना कि अच्छा अभी इंडिया में एक जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक ही कह रहा है इसको। हाल ही में 2023 में काजाख्स्तान के जो प्रेसिडेंट हैं इन्होंने भी सेम बात दोहराई थी कि ब्रिक्स और एससीओ के एफर्ट्स को यूनाइट एक करने की आवश्यकता है। तो ये आवाज आप देखोगे आने वाले समय में ये बढ़ती जाएगी। और यूएसए के लिए मैं कहूँगा ये एक बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो ब्रिक्स को ज्वाइन करना चाहते हैं। एससीओ को भी अभी रिसेंटली आपको बताओ होगा ईरान ने ज्वाइन कर लिया था। तो कल को मलेशिया, थाईलैंड जैसे कई देश, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, अगर ये सब ब्रिक्स को ज्वाइन कर लेते हैं और बाद में एससीओ ब्रिक्स को जोड़कर एक सिंगल ग्रुप बनाया जाता है, दैट विल बी अ वेरी वेरी पावरफुल ग्रुप। उसके बहुत सारे मेंबर्स इट्स होंगे। ट्रू। रशिया चाइना अपने हिसाब से उसका एक पेमेंट सिस्टम बना सकते हैं, बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। और इसलिए आपने ये भी देखा होगा
कि CNN जो अमेरिकन मीडिया है, ये आपके सामने CNN का आर्टिकल है, ये लोग कह रहे हैं एक ग्रोइंग क्लब है लेड बाय शी जिनपिंग और पुतिन, ये बनाया जा रहा है टू काउंटर USA, और बहुत ही जल्द यहाँ पर एक और प्रो रशिया मेंबर को ये ऐड कर देंगे। ये ऑफ कोर्स यहाँ पर बेलारूस की बात कर रहे हैं। और इस आर्टिकल में आप एक बात नोट करना, ये बात लिखी है कि पीएम मोदी ने जो रीसेंट SCO का समिट है ये स्किप कर दिया था। जी हाँ, कजाकिस्तान में हाल ही में जो SCO का समिट हुआ था, आपने नोट किया होगा, पीएम मोदी ने यह समिट स्किप किया था। जयशंकर साहब रिप्रेजेंट करने के लिए गए थे इंडिया को। अब पाकिस्तान जो समिट होस्ट कर रहा है ये डिफरेंट है। पाकिस्तान जिस समिट को होस्ट करेगा ये है SCO का CHG समिट, मतलब कि काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट। पीएम मोदी यूजुअली इस समिट को अटेंड करते हैं, तो कजाकिस्तान का समिट जो स्किप किया था मैं उसको लेकर इतना सरप्राइज नहीं था। यहाँ पर देखना होगा कि पाकिस्तान का जो इन्विटेशन है पीएम मोदी क्या इसको स्किप करते हैं, क्योंकि स्किप करने के रीज़न बहुत सारे हैं। पहला तो देखिए, पाकिस्तान से जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। ओके जी, ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। अब इस समिट में इंडियन प्राइम मिनिस्टर आते हैं या नहीं, यार ये तो बात की बात है। लाइक अभी तक इसका कुछ नहीं पता कि वो आएंगे या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो सिनेरियो बनी हुई है उससे तो ये लग रहा है कि मोदी जो है, नरेंद्र मोदी पाकिस्तान नहीं आएंगे। और क्योंकि इससे पहले इन्होंने कहा कि जो कजाकिस्तान में समिट हुई है वहाँ पे भी नहीं गए, तो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन बनी हुई है उसको देखते हुए तो ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। अब यहाँ पे क्या जयशंकर पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पे इस चीज़ की भी कोई श्योरिटी नहीं है। वेल लेट्स सी आगे क्या होता है। इंडिया का कोई डेलीगेट पाकिस्तान में आता है या नहीं आता, कोई ऑफिशियल पाकिस्तान में आता है या नहीं। वेल यहाँ पे इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया ब्रिक्स और SCO का, कि किस तरह आगे ये मर्ज होने जा रहे हैं और किस तरह इनको बैक जो है चाइना से मिल रहा है, और रशिया और चाइना इसके मेन जो है इन्वेंटर्स हैं। वेल आप लोग क्या कहेंगे, आप लोगों का क्या कहना, आप लोग जो भी कहना चाहते हैं लास्ट में बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन, टेक केयर, हाफिज़, बाय।